आप यहाँ की कई फील्डिंग सेट करिए कि 2 सीट मतलब आप अकेला जीत के निकाल ले रहे हो। यहाँ जो 1 साल का कारनामा भी ठीक कौन बीजेपी वाला का सचिन पायलट को तो कई प्रभाव रही हो 2 सारे महीने की। सचिन पायलट तो देखो एक अंतर्राष्ट्रीय नेता आदमी है। बीजेपी का जो प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल में सचिन पायलट जी के लिए फर्जी नेता जड़ो शब्द। ये तो बड़ी एरिया है, चुनाव के टाइम हमारा 2 को आया ही, ये तो इनका कपड़ा फाड़ देता हमारा आदमी को पता है, यही बदमाशी कर सकते हैं। उस दिन ये कुछ भी नहीं कर सकते थे। उस दिन 13 तारीख में जबरदस्त फर्जीवाड़ा किया है, जबरदस्त फर्जीवाड़ा किया। उनके पास रिकॉर्डिंग है हमारे पास, क्योंकि संबंधित कांग्रेस से जुड़ा हुआ था। नरेश मीणा एक्टिव आदमी था और उसकी सोच थी। अब मैं नई दिल्ली लड़ गया, टिकट मांगा था वो लोग। अब रोड में कई रेबल दौसा की विकास के लिए आपको कई कार्य आपका प्राथमिक तो टेंशन मत लो, दौसा की जनता की तो सेवा जबरदस्त करा, उस बारे में बात करेंगे। ये बढ़िया टेबल बजाएंगे, आप तो देखते रहना। उत्साहित हो आप, विधानसभा क्षेत्र के शुरू होने को बहुत इंतजार है आप। इन नेताओं के खिलाफ मेरे को यहाँ चुन के भेजा है तो जनता की आवाज तो उठाऊंगा यहाँ पे, इसलिए तो आया हूँ मैं यहाँ पे। जब आप विधायक बनना ऐसे थोड़ी कोई जिंदगी निकल जाती है लोगों की। राम राम, आप लोग गणों गणों स्वागत है झलको राजस्थान पर। मैं नंदिता आपके साथ और अभी हमारे साथ मौजूद है नवनिर्वाचित विधायक डीसी बेरवा जी, जो कि 2 विधानसभा सीट जीत कर आया। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो कि बहुत ही चुनौतीपूर्ण जो भरी सीट ही, सबकी नजरा जिस सीट पर ही बस सीट से जीत कर आया हो। ये तो बिल्कुल सही बात है। देखो ऐसा है, हम सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन ये हमें पता था, हमें विश्वास था दौसा की जनता, क्योंकि काफ़ी अरसे से हम दौसा में काफ़ी लोकसभा में बहुत अंतर से जीते हैं, बहुत बारी 2-2.25 लाख के आसपास। विधानसभा में हम कंटिन्यू जीतते आए यार, हमें पता था इन चीज़ों को हम चुनाव जीतेंगे। मतलब की बार कांग्रेस को जो हमेशा इतिहास माना जाता है कि उपचुनाव के मायने कांग्रेस बहुत बेहतर प्रदर्शन करे, लेकिन अब की बार भी विपरीत परिणाम आया है। बावजूद 1 सीट आप जीतते कांग्रेस की लाज बचाई हो, तो क्या कहीं लाग रही हो है पहले तो जीतने के पर? देखो पता है वैसा है, मेरे को तो बाकी तो देखो मैं खुद चुनाव लड़ रहा था यहाँ पे, तो मुझको पता ही चीज़ को भाई यहाँ पर दौसा तो जीत ही नहीं होगा, इस वजह से मैं दौसा हमारा ज़्यादा ध्यान हो। बाकी रही दूसरी जगह की, हमारे थोड़ी बहुत कमियाँ रही, कई जगह थोड़ी बहुत कमियाँ रही हमारे। इन्होंने जैसे हमें रामगढ़ जीतना चाह रहे थे, तो रामगढ़ में भी इन्होंने एक तरह से मतलब हिंदू मुस्लिम की बातें करके इन्होंने वो चुनाव बहुत जीता। बाकी अन्य जगह हमारा प्रदर्शन थोड़ा ठीक हो रही है, तो हमारे जो नेता लोग कुछ कर बजा रही है। ध्यान से बताया कि कुछ कमियां जो ही पार्टी की तरफ हो रही हुई, पर आप यहाँ की कई फील्डिंग सेट करिए कि 2 सीट मतलब आप अकेला जीत के निकाल ले रहे हो। ऐसा था या जी, मैं हमारे यहाँ पे दौसा के अंदर ये तय हो गया था, जो ही हमारे यहाँ पे जगमोहन जी को टिकट मिला, जो थोड़ेलाल जी के भाई है, और लोकल की डिमांड थी हमारे यहाँ पे, तो जो ही पार्टी ने कि सर्वे करे होगा आधार में टिकट दे दियो, मेरे को टिकट दे दिया। तो लोकल की डिमांड काफ़ी चाल रही थी ना वहाँ, वो आधार पे, लोकल के आधार पे फिर बाकी यहाँ जो 1 साल का कारनामा भी ठीक कौन बीजेपी वाला का। सचिन पायलट को तो कई प्रभाव रही हो 2 सारे महीने की। सचिन पायलट तो देखो ऐसा एक अंतर्राष्ट्रीय नेता आदमी है, वो राष्ट्रीय नेता है, और हमारे पार्टी के दौसा के तो वो मतलब कर्मभूमि रही है उनकी दौसा की, तो सचिन पायलट का तो प्रभाव है ही। सचिन पायलट का प्रभाव तो दौसा में क्या, तो आज राजस्थान में है, हाल इंडिया में, तो वो प्रभाव तो राजस्थान बीजेपी का जो प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल में सचिन पायलट जी के लिए फर्जी नेता जड़ो शब्द प्रयोग में लियो, कहीं कहना चाहो? ऐसा हमारी बात सुनो, राधा मोहन अग्रवाल जैसे फर्जी नेता मैं बता दूं आपको, मैं कहीं नहीं देखे, कहीं भी नहीं देखे। इन्होंने 1-2 बार पहला भी सचिन पायलट के बारे में अपशब्द बात करी थी, जो तो बच गया उस टाइम पे भी। कार्यकर्ता की दौसा का कार्यकर्ता मान लियो और सचिन पायलट साहब का समर्थक मान लियो, उनके चक्कर में ही कौन आया। बाकी अभी जिन्होंने जो बयान दिया वो तो मैं भी उसकी निंदा करूँ छूँ। मैं ऐसे नेताओं को बीजेपी से निकाल देना चाहिए, इससे बीजेपी की छवि को बारे में हम तो क्या कहेंगे, हम तो सब दुनिया जानती है। तो हिंदू धर्म की कोई काय की जाति की तो बात करे सही, तो लेकिन राधा मोहन अग्रवाल जी ये तो बड़ी एरिया है, चुनाव के टाइम हमारा दौसा को आया ही, ये तो इनका कपड़ा फाड़ देता हमारा आदमी दौसा के अंदर। तो रिकाउंटिंग भी हुई, तो रिकाउंटिंग जो चल रही है, क्योंकि एक तरफ आपका समर्थक हाँ पे जीत की खुशियां मना रहा और दूसरी तरफ रिकाउंटिंग का ऐलान हो गया, क्यों? देखो तो ऐसा था रिकाउंटिंग का, इन्होंने ये तो अभी भी तो यार सारा काम ही हो गया अब तो। उस टाइम पर काउंटिंग में मैं खुद मौजूद चाहूँ, जगमोहन जी मौजूद था, इनका जो भी आपके जो आरोप वगैरह वो भी मौजूद चाहूँगा।
रिकाउंटिंग का तो इन्होंने जो लगाया तो वो ठीक नहीं था मेरे हिसाब से, क्योंकि जब चुनाव रिजल्ट हो गया मतलब कि जो अपने एसडीएम जो निर्वाचन अधिकारी है उसने माइक में घोषणा कर दी मीडिया के सामने, अगवा तरा वोट डीसी बैरवा को, तरा वोट जगमोहन जी को, तरा वोट अन्य को, तरा सुजीत होगी। उसके बाद इन्होंने ये करवो चाहो भाई कहीं अभी, लेकिन जो तो पहला जब चीज़ क्लियर हो गई रिकाउंटिंग कराई फिर ने 10 बूथ ऐसा छाटिया, इनका जो संबंधित जो एजेंट था उन्हें ये पक्ष दियो अगवाई बीजेपी जो राष्ट्रीय पार्टी है और ये हमारी सरकार है, केंद्र में सरकार है, वहीं बूथ पे 0 क्यों मिलो और एक पे 2 क्यों मिला। वैसे इन्होंने 10 बूथ छाटिया, तो आपको तो जनता का भाव था, मेरे को वोट दिया, इनको एक भी नहीं दिया, एक जगह तो एक जगह इनको 2 दिया, वो भी गलती से गया, मैंने पता करे भाई 2 क्यों दिया और मोको 350 मिले उस जगह। अच्छा जी, टाइम में रिकाउंटिंग की बात उठाई तो आपको ये लग रहा है कि आप तो खुद की जीत में लेके आश्वासित था या फिर आपने ये लगे कि कुछ फेरबदल हो सके अगर रिकाउंटिंग हुए तो? देखो ऐसा हमने गला चुनाव लड़े, हमने गला चुनाव लड़वाया, हमको पता है ये बदमाशी कर सकते हैं। उस दिन ये कुछ भी नहीं कर सकते थे उस दिन, उससे पहले तो इन्होंने फर्जीवाड़ा किया था, ये मेरे को पता है। 13 तारीख को इन्होंने जबरदस्त फर्जीवाड़ा किया था, जबरदस्त किया, तो उसके बाद आप उसमें कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन ये तो पहले तय था, बड़े अंतर से जीतना चाह रहे थे, इन्होंने फर्जीवाड़ा कर लिया, तो ये बिल्कुल मुँह पे कंटेस्ट में आ गया। लेकिन ये भी तय हो जो चुनाव तो आप ही जीता, कांग्रेस ही जीतेगी। जगमोहन जी का भाई मंत्री किरोड़लाल मीणा पूरा दमखम लगा रखा दौसा सीट के ऊपर, और वह भिक्षाम वालों जो अजीब बात किरोड़लाल जी ने करे तो भिक्षाम, देखो भिक्षाम मांग वाला थान पतो जगह, और रावण भी जो भिक्षाम के नाम पे उनको हरण कर लिया, तो भिक्षाम के नाम पे अगर इसलिए मांगना चाह रहे थे कहीं इनके गुमराह करो चाहो तो भिक्षाम के नाम पे, जब यहाँ की पार कौन पड़ी तो यहाँ ने कहा गिरे और फर्जीवाड़ा कर दियो 13 तारीख को, जिस कंटेस्ट में आ गई। जीत के बाद में जो बीजेपी है वह लगातार बोल रहे हैं कि भीतरघात है जो भी सीट पर हुई हो, चलो बांग की हार हुई बात से बोल रहे हैं, आपकी तरफ भी गद्दारी जियान का शब्द सामने आया संविधान दिवस। ऐसा हमारी बात सुन लो, हमारा कोई छोटा मोटा, मैंने उनको अड़काया था उस दिन, मैंने भी कहा था उनके भाई हमारे जो जिलाध्यक्ष वगैरह से कहा था हमने, अब कुछ छोटे मोटे लोगों ने कोई आरोप लगाए थे साहब ये इन्होंने आपके खिलाफ वो करी, वो मेरी नज़रों में नहीं वो लोग, कुछ हमारे कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाए थे, इसलिए मैंने उस दिन हमारी कांग्रेस की मीटिंग थी, मेरे कई कार्यकर्ताओं की आवाज़ है तो इनको कहो कौन कौन क्या है, तो ज़्यादा नहीं था हमारे, कुछ ज़्यादा मामला नहीं है हमारे, तो चुनाव जीत गया, हमारे सारे नेता पागल रहा। चुनाव तो जीते, लेकिन 2023 में जब दौसा विधानसभा सीट जीत कर कांग्रेस आई तो हार जीत को जो मार्जिन है वो काफी ज्यादा हो, अब मात्र 2800 वोट पर हार जीत को मार्जिन। मैं बता दूं आपको, मैं ये ईमानदारी से चुनाव लड़ते तो हम उस आंकड़े को 100% पार करते, सरकार इनके साथ थी, ये इन्होंने, मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं कह रहा हूँ 13 तारीख को जबरदस्त फर्जीवाड़ा किया है, जबरदस्त फर्जीवाड़ा किया है। उनके पास रिकॉर्डिंग है, हमारे पास उनके वो है, इन्होंने चलते चुनाव में कम से कम 15-20 जगह इनको जो संबंधित जो पोलिंग पे अधिकारी होते हैं उनको बदल दिए, सारे लिस्ट है हमारे पास, इनके अधिकारियों ने इनके ऊपर कितना जो दबाव दिया वो सारी रिकॉर्डिंग है हमारे पास, बहुत तगड़ा इन्होंने खेला किया है। इनको ये लग रहा था ये पहले तो हो गया था चुनाव हार रहे हैं हम लोग, बहुत तगड़ा हमारे पास मसाला रख रखा, हमें जरूरत पड़ेगी हमको तो हम उनको पेश कर सकते हैं हम लोग, हमारे पास बहुत तगड़ा सामान इनका। अच्छा, दौसा के पास में जो एरिया की बात करें तो देवली उनियारा सीट पर जो कांग्रेस को प्रदर्शन किया कि जो निर्दलीय प्रत्याशी हा नरेश मीणा पे टिकट मांग रहा है, बन टिकट नहीं मिलो तो कांग्रेस पर तीसरे नंबर पर चलेगी, कई लगे अगर ऐसा है, मैं बता दूं आपको, मैं नरेश मीणा चुनाव लड़ा, वहाँ से अच्छे वोट मिले उसको, वो सारा पूरा वोट कांग्रेस का वोट था, क्योंकि संबंधित कांग्रेस से जुड़ा हुआ था नरेश मीणा, एक्टिव आदमी था और उसकी सोच थी, अगर मैं निर्दलीय लड़ गया, टिकट मांगा था उन्होंने, दौसा से भी कोशिश करी थी, उधर से कोशिश करी थी, अब वो स्वाभाविक बात है एक परिवार में अगर लड़ाई होगी तो वो इसलिए मामला हो गया है, इसलिए वो कांग्रेस नरेश मीणा जी नहीं लड़ते, या नरेश मीणा जी को टिकट दिया जाता वहाँ से तो स्वाभाविक बात है कांग्रेस जीतती वहाँ से। मतलब एक गलती मानो कि अगर बन टिकट नहीं दी और जिस तरीके बगावत, देखो गलती नहीं कह सकते, गलतियाँ नहीं कह सकते हम, टिकट तो एक को मिला है, मैंने टिकट मांगा था, मैंने पहले भी टिकट मांगे 18 में, मैंने सिकराई से मांगा, मैंने 23 में सिकराई से मांगा, मेरे को नहीं दिया, वो गलती नहीं होती है, वो पार्टी का निर्णय होता है,
सही होते हैं, नेता की सोच होती है, तो इस वजह से मैं उसको गलती नहीं मानता हूँ। अब रोड में कई बड़े दौसा की विकास के लिए आपको कई कार्य आपका प्राथमिकता दौसा की विकास की बातें हम यहाँ सदन में करांगा, इन्हें मैं विपक्ष में बैठांगा, आराम से टेबल बजाऊंगा। इन्होंने जो वादा किया चाहे 1 साल पहला वादा किया जाने तेरी नौकरी जागा, तारा किसानों के लिए करांगा, हुआ करांगा, यह करांगा, यह बहुत तगड़ा इन्होंने दासा दिया चाह, वो बात करांगा। सत्र चालू हो वो ढंग सुइंड, तो टेंशन मत करो। दौसा की जनता की तो सेवा जबरदस्त करांगा। पानी का हमारा एक मुद्दा है, जो सरदा बांध है वो इन्होंने स्लो कर दिया, उसकी बात जरूर करेंगे ये सदन में, क्यों भाई पानी तो इनको भी तो चाहिए, बीजेपी वालों को भी तो ये इनको प्रोजेक्ट को बिल्कुल धीरे कर दिया है ना, उस बारे में बात करेंगे। ये बढ़िया टेबल बजाएंगे, आप तो देखते रहना। तो आप विधानसभा क्षेत्र के शुरू होने को बहुत इंतजार है आपने। अजीत जनता ने भेजा है यहाँ से बेसब्री से, सरकार के खिलाफ चुन के भेजा है मेरे को, इन नेताओं के खिलाफ मेरे को यहाँ चुन के भेजा है, तो जनता की आवाज तो उठाऊंगा यहाँ पे, इसलिए तो आया हूँ मैं यहाँ पे। मंत्री किरोड़लाल मीणा जी का भाई अजमोहन मीणा 20 सीट पर आप शिकस्त दिया हो, आज विधानसभा के मायने मौजूद हो, क्या इनका ही फील करो? देखो ऐसा फील तो पहली बार अगर आदमी को विधायक बनने के बाद, अगर आपके पहली बार यहाँ आएगा, मैंने कोई आज कोई संबंधित शपथ ग्रहण समारोह वगैरह कब होगा कब नहीं होगा उस बारे में मैं जानकारी, कुछ संबंधित डॉक्यूमेंट्स वगैरह देने, पास वगैरह गाड़ी के पास मेरे पास वगैरह, वो संबंधित अकाउंट्स जैसे हमारे वो करने आया हूँ मैं, जो करीब मैंने करवा लिया। तो फील तो होगा ही होगा, जब आप विधायक बनना ऐसे थोड़ी कोई जिंदगी निकल जाती है लोगों की। तो हमारे तो नेताओं को धन्यवाद देता हूँ मैं तो मेरे को प्रत्याशी बनाया है। मेरे नेताजी हमारे सांसद साहब मुरारीलाल मीणा साहब, पायलट साहब, गहलोत साहब, डोटासरा जी, रघु शर्मा जी, और हमारे ऊपर के नेता खड़गे जी, राहुल गांधी, इनको धन्यवाद देता हूँ, मेरे को प्रत्याशी बनाया। और दौसा की सर्व समाज जनता ने मुझे विधायक बनाया, मैं उनकी सेवा करूँगा और इन्हें उनके आवाज़ उठाऊँगा। तो डीसी बेरवा जी बताया कि तरीके की जो चुनौतियां सामने आई ही की तरीका पूरा चुनाव लड़िया हा और आखिरकार अंकियां कामयाबी मिली ही, क्योंकि इस बार जो प्रदर्शन कांग्रेस को रही वो काफी खराब रही हो। एक तरीका हम देखा तो साथ में जो एक सीट आई है बस सिर्फ दौसा ही सीट कांग्रेस की आई है, तो आपके लिए बहुत खुशी की बात है कि जनता आपने मौका दिए हो। ये वीडियो पर आपका कई विचार है कमेंट में लेकर बताओ, साथ ही वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और बनाए रखो झलकों पर आपको प्यार और विश्वास। खमा गढ़ी सार राम।